सनातन धर्म के पीछे पूरा विश्व लगा हुआ है। एक धर्म जो पूरे संसार को साथ लेकर चल रहा है, एक सनातन धर्म ही है जिसकी वजह से आज ये सृष्टि वास्तव में टिकी हुई है। वरना अगर सनातन का समापन हुआ, उसी दिन समस्त भूमंडल से हर प्राणी का अंत हो जाएगा, इस धरा का अंत हो जाएगा। सनातन धर्म है जो नित्य प्रतिदिन अपने हर मठ मंदिर से जब पूजन करता है तो विश्व की शांति के लिए प्रभु से मांगता है कि विश्व में शांति हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। अधर्म क्या है? कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम उनके धर्म को अधर्म कह रहे हैं, हम किसी के धर्म को अधर्म नहीं कह रहे हैं। अधर्म है जो पाप कर्म है वही अधर्म है, जो पुण्य कर्म है वो धर्म है। जो मानवता की बात करे वो सनातन धर्म हो सकता है। इस धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो इसका आधार है, जो वेद हैं, उसके चारों वर्ण में चार वेद जो हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? वो चार वेद वो जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। इसी वेद में विज्ञान है, इसी वेद में गणित है, और इसी वेद के अंदर संगीत है, और इसी वेद के अंदर चिकित्सा है। ये वैज्ञानिक आधार पर पूरा सनातन धर्म है। और ये पूरा धर्म जो है ये वास्तव में इस पूरे संसार की धुरी है। अगर सनातन नहीं तो संसार नहीं। आज और धर्म ग्रंथ है। कुरान क्या सिखा रहा है कि जो तुम्हारे अल्लाह को ना माने वो काफिर है और उसका सर धड़ से अलग करो। कुरान क्या सिखा रहा है कि जो आपके अल्लाह को ना माने उस काफिर के परिवार का सर्वनाश कर दो, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार करो। यही अधर्म है। धर्म कौन सिखा रहा है? सनातन धर्म का हर शास्त्र उठाकर देख लो। सनातन धर्म का वेद पुराण जहां जाएंगे, जिस संत ने भी अगर 4 वचन लिखे तो उसने यही लिख के गए कि सब प्रेम से रहना, इस धरा की सुरक्षा करना, राष्ट्र के प्रति कार्य करना। धर्म से बड़ा राष्ट्र बताया गया। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो राष्ट्र कहां से बचेगा? आज सनातन के प्रति सबके अंदर हीन भावना भरने का प्रयास किया जा रहा है। आज किसी धर्म को हम गलत नहीं कहते, लेकिन अगर कोई धर्म आपको नैतिकता नहीं सिखाता, अगर कोई धर्म आपको मानवता नहीं सिखाता, तो वो धर्म कभी नहीं हो सकता। वो निश्चित तौर पर अधर्म हो सकता है। वो धर्म ग्रंथ जो आपको मार काट सिखा रहा हो, जो बहन बेटियों के प्रति आपके अंदर हीन भावना नफरत भर रहा हो, वो धर्म कभी नहीं हो सकता। चाहे अगर बाइबल में ये लिखा है तो भी गलत है, और कुरान में लिखा है तब भी गलत है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हर धर्म के मैं अनुयायी से कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने हम सबको जन्म दिया है, इस मानव रूप में दिया है। मानव रूप का सबसे बड़ा धर्म है मानवता, प्रेम, नैतिकता। यही धर्म जो है, यही राष्ट्र के लिए है, यही हम सब के लिए है। लेकिन हम एक दूसरे के प्रति आग उगल रहे हैं। हम एक दूसरे के प्रति हीन भावना दिखा रहे हैं। आज अगर हमें कट्टर होना पड़ रहा है, यदि आज हमें सड़क पर उतर कर यह बताना पड़ रहा है कि जिहाद से बचो, क्या क्या स्वरूप जिहाद एक अघोषित युद्ध बन गया है। जिहाद का असली अर्थ किसने बदला? उन मौलाना मौलवियों ने बदला जिन्हें मानवता का अर्थ नहीं पता, जिन्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए जो मानव काया ईश्वर ने देके भेजी है, इस किस कारण से भेजी है। स्वामी विवेकानंद जो एक
संसार के लिए आज भी एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने उनके पद चिन्हों पे चलना सीख लिया, वो कभी हार नहीं मान सकता जीवन में। चाणक्य, इन सब ने जब ज्ञान की बात करनी शुरू करी तो सबसे पहले एक आत्मबोध की कहां प्राप्ति हुई कि मैं कौन हूं, मैं इस रूप में आखिरकार इस पृथ्वी लोक पर आया किस लिए हूं, मुझे ईश्वर ने इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर, इस मानव स्वरूप में भेजा क्यों है। अरे अगर प्रभु को और किसी रूप में भेजना होता तो हमें गधा कुत्ता कीड़ा मकोड़ा बनाकर भेजते, आखिरकार प्रभु ने तुम्हें मानव स्वरूप ही क्यों दिया, प्रभु ने अपनी छाया में तुम्हें क्यों भेजा। प्रभु ने अपनी छाया में सिर्फ आपको इसलिए भेजा कि जितनी सुंदर सृष्टि प्रभु की ये बनाई हुई है इसकी सेवा करने जाए। लेकिन हम अपने धर्म, हमारा धर्म बड़ा हो जाए, पूरे विश्व पे हमारा राज हो जाए। अरे क्या करोगे विश्व पे राज करके, यदि तुम अपने, जब अंतिम समय आता है तब दर्द होता है, तब परेशानियां आती हैं कि आखिरकार हमने वो पाप क्यों किए। जब वो पाप हमारे शरीर से हमारे अंतिम क्षणों में निकल रहे होते हैं, जब हम दर्द सहन कर रहे होते हैं, किसी बड़ी बीमारी की पीड़ा सहन कर रहे होते हैं, तब लगता है कि हमने कितनों को पीड़ा दी। आज हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जिसको जिसने माना, चाहे यीशु मानो, चाहे अल्लाह मानो, चाहे भगवान मानो, हमने अपने अपने धर्म बना लिए। हमने सनातन को छोड़कर, ईश्वर की कितनी बड़ी सत्यता है, जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है तो उसका जन्म सनातन में ही होता है। उसके बाद उसको धर्म में परिवर्तित किया जाता है कि तुम्हें इस्लाम में जाना है तो तुम्हारा खतना होना है, तुम्हें ईसाई बनना है तो ईसाई के हिसाब से होना है, तुम्हें किसी अन्य धर्म पंथ में ले जाना है तो हर धर्म पंथ के अपने जो नियम हैं उनके आधार पर आपको परिवर्तित किया जाता है। धर्म परिवर्तन तो आपका उस दिन होता है जब बाल अवस्था में जन्म लेने के बाद आपको धर्म के विषय में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन जब जन्म होता है तो ये कटु सत्यता है, इसको स्वीकार कर लो। जो भी इस धरा पर जन्म लेता है वो सनातन में ही जन्म लेता है। ईश्वर एक मानव बनाकर भेजता है, एक बालक बनाकर भेजता है। उस बालक को हम कहाँ ले जाएं ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। हमें उस बालक को मानवता की ओर लेके जाना चाहिए। हमें उस बालक को मानवता के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा की ओर लेके जाना चाहिए। धर्म ये नहीं कहता कि किसी के साथ अन्याय कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। धर्म ये कहता है कि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना जो भी कर्तव्य उसका निर्वहन करते रहें और राष्ट्र के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित रखें। धर्म कभी मार काट लड़ाई नहीं सिखाता, जो सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता। ये जानना होगा, यही सनातन है, वो यही सनातन की परंपरा है, यही सनातन के सिद्धांत हैं, यही सनातन की संस्कृति है, वो यही सनातन के संस्कार हैं। हम संस्कार और संस्कृति पर जीवित हैं और हम इसी को मानते हैं, उन्हीं परंपराओं का हम निर्वहन करते हैं। इसका ध्यान रखिए। जय सत्य सनातन धर्म।